बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज हमने पढ़ना है इन्फेक्शंस, रिजर्वायर्स एंड फूड बॉर्न आउटब्रेक्स ऑफ यर्सीनिया एंटेरोकोलिटी का। सबसे पहले हम देख लेते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेक्शन। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेक्शन जो यर्सीनिया एंटेरोकोलिटा की वजह से होंगे वो नॉन स्पेसिफिक हैं और सेल्फ लिमिटिंग डायरिया इसमें होगा, लेकिन इससे क्या हो सकता है, वैरायटी ऑफ स्पर्टिव और ऑटो इम्यून कॉम्प्लिकेशंस जनरेट हो सकती हैं, उभर सकती हैं। और इनमें क्या हो सकता है, जो होस्ट है उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मुनहसिर हैं कि होस्ट की एज क्या है और उसकी जो इम्यून स्टेटस है वो क्या है। ठीक है ना। अगर वीक इम्यून स्टेटस होगा तो उसके अंदर जो डायरिया के चांसेस होंगे वो ज़्यादा हो सकते हैं या इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर एज कम है, लेस देन 5 ईयर्स है, तो वहाँ पे भी डायरिया के चांसेस क्या हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब कि जो यर्सीनिया एंटेरोकोलिटी का है उसके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। एक्यूट इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो एक्यूट इन्फेक्शन क्या होता है, एक्यूट हम कहते हैं हमारे पास इन्फेक्शन दो तरह के होते हैं, क्रोनिक और एक्यूट। क्रोनिक इन्फेक्शन वो होगा जो आहिस्ता 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 वक्त के साथ साथ डिवेल्प होता है। जो एक्यूट होता है वो शदीद एक ही दम आया और उसने क्या कर दिया, हमला कर दिया, इन्वेड कर दिया। ये जो एक्यूट इन्फेक्शन है ड्यू टू यर्सीनिया एंटेरोकोलिटी का, ये क्या करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर इंजेक्शन के बाद इंटर होगा। कैसे इंटर होगा, वया कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। ठीक है ना। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर कंटेमिनेशन फूड या वाटर के थ्रू इंटर होगा। फिर जो इसके लिए मीडियन इन्फेक्टिव डोज है वो है 10⁻⁴ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ठीक है ना। या इससे क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। अब यहाँ पे जो गैस्ट्रिक एसिड है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। ऐसे पेशेंट जिनके गैस्ट्रिक एसिड ज्यादा होगा, ठीक है ना, हाइपर एसिडिटी होगी, वहां पे यर्सीनिया एंटेरोकोलिटी के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं बनिस्बत ऐसे लोग जिनके अंदर हाइपो एसिडिटी होगी। मतलब कि एसिडिटी क्या होती है, कम होती है, अल्कलाइन एनवायरनमेंट होगा। क्योंकि हमने इसके करैक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, ये pH 4 to 9 के दरमियान में मोस्टली जो 7.6 है उस पर ज्यादा ग्रो करता है। तो अल्कलाइन pH के अंदर ये ज्यादा सर्वाइव करता है, एसिडिटी को सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसलिए क्या होगा, जहाँ पे हाइपो एसिडिटी होगी वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और जो डोज होगी बैक्टीरिया की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो कम भी होंगे तो क्या कर सकेंगे, इन्फेक्शन काज कर सकेंगे। मोस्ट जो सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन है यर्सीनिया एंटेरोकोलिटी की वजह से वो चिल्ड्रन के अंदर होता है, खास तौर पे ऐसे बच्चे जिनकी एज 5 ईयर्स से कम होती है। इन पेशेंट्स के अंदर जो यर्सीनियोसिस है वो ऐसे जैसे डायरिया होता है इस फॉर्म के अंदर मौजूद होगी, या फिर क्या होगी, लो ग्रेड फीवर या एब्डोमिनल पेन वगैरह की फॉर्म के अंदर मौजूद होगी। मतलब जो सिम्टम्स हैं लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एज के पीपल के अंदर वो क्या है, डायरिया है, लो ग्रेड फीवर है, या फिर क्या है, एब्डोमिनल पेन है। जो करैक्टरिस्टिक्स हैं डायरिया के वो वाटरी टू म्यूकाइड हो सकते हैं। मतलब कि क्या हो सकते हैं, बिल्कुल लूज मोशन टाइप भी हो सकते हैं, या जो मोशंस है उनके अंदर क्या हो सकता है, म्यूकस सेक्रेशन भी हो सकती है। स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन जो खास तौर पर लेस देन 10% हैं उनको क्या होता है, ब्लडी स्टोल्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना। जैसे पखाने के अंदर खून आना होता है वो भी हो सकता है इस इन्फेक्शन की वजह से। जो चिल्ड्रन है जिनको यर्सीनिया एंटेरोकोलिटी की वजह से डायरिया होगा उनके अंदर खास तौर पे एब्डोमिनल पेन और जो हेडेक है वो मोस्ट सिम्टम्स हैं। ठीक है ना। क्या करेंगे बच्चे, कंप्लेंट करेंगे अगेंस्ट एब्डोमिनल पेन एंड हेडेक। जो बड़े हैं उनमें क्या होता है, सोर थ्रोट का मोस्ट वो है। ठीक है ना, डोमिनेंट क्लिनिकल पिक्चर है। जो ओल्डर पेशेंट के अंदर वो क्या है, सोर थ्रोट है। जो इलनेस है खास तौर पे फ्यू डेज टू 3 वीक तक रहती है। खास तौर पे कुछ पेशेंट्स के अंदर ये क्या करती है, क्रोनिक एंटेरोकोलिटिकस डेवलप हो जाएगी जो सेवरल मंथ तक भी रह सकती है। अगर हम बात करें एक्यूट एंट्राइटिस की, ये क्या करती है, प्रोग्रेस करती है इंटेस्टाइनल अल्सरेशन की तरफ, और फिर क्या करेगी, उसको परफोरेशन करना शुरू कर देगी। मतलब कि छोटे छोटे सुराख होना शुरू हो जाएंगे और ये क्या करेगी, वाल ऑफ स्टमक को डैमेज करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से
जो बैक्टीरियल अटैक है स्टोमक वाल्स के ऊपर वो बढ़ जाएगा। रेयर ओकेजन्स के ऊपर जो पेशेंट होते हैं वो पेरिटोनाइटिस या फिर इंटेस्टाइनल जो परफोरेशन है वो क्या होगी, एब्सेंस ऑफ इंटेस्टाइनल परफोरेशन की वजह से क्या हो जाएगी, पेरिटोनाइटिस, मतलब जो पेरिटोनियम है उसकी इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी। ऑटो इम्यून कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास अगर हम बात करें तो मोस्ट एपिसोड्स ऑफ यर्सिनियोसिस हैं वो स्पॉन्टेनियसली हैं विदाउट लॉन्ग टर्म स्क्वेली, ठीक है ना, कोई लंबे अरसे तक ये क्या करती हैं, नहीं रहती हैं। लेकिन जो इन्फेक्शंस हैं यर्सिनिया इंटेरोकोलेटिका की वजह से वो नॉटवर्थी हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वैरायटी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस जनरेट करते हैं, जैसे रिएक्टिव आर्थराइटिस है और थायराइडिटिस है। ये क्या है, लो एक्यूट इन्फेक्शंस, ठीक है ना, रिपोर्टेड टू फॉलो एक्यूट इन्फेक्शंस। अब ये जो रिएक्टिव आर्थराइटिस है मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज हुई और इसकी जो मैनिफेस्टेशन है यर्सिनियोसिस की वो इनफ्रीक्वेंट बिफोर द एज ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है ना, अक्सर 10 साल की उम्र से पहले ज्यादा होती है। लेकिन अक्सर जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है जहाँ पे सीरोटाइप O3 स्ट्रेन्स और ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA, ठीक है ना, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन B27 स्पेशली प्रिवेलेंट है। वहाँ पे क्या होता है, जो बच्चे जिनकी 10 साल से कम उम्र होती है वहाँ पे जो यर्सिनियोसिस की मैनिफेस्टेशन के चांसेस होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और इसमें मेन और वोमेन जो है इक्वली इन्फेक्ट होते हैं, यहाँ पे जेंडर का कोई रोल नहीं है खास। रिजर्वायर की अगर हम बात करें, जो यर्सिनिया स्पीशीज है वो इन्फेक्शन जो है जोनोसिस है। जोनोसिस का मतलब ये है कि ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। और इसमें जो सब ग्रुप ऑफ यर्सिनिया इंटेरोकोलेटिका है कॉमनली ह्यूमंस के अंदर मौजूद होता है, वो डोमेस्टिक एनिमल से क्या होता है, ह्यूमन में मुंतकिल होता है, जहाँ पे खास तौर पे बात औक़ात ये क्या होता है, रूडेंट्स के अंदर भी मौजूद होता है। यर्सिनिया इंटेरोकोलेटिका ऑक्युपाई कर सकता है ब्रॉड रेंज ऑफ इन्वायरमेंट्स को, और इसको क्या है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बहुत सारे जो मैमेलियन स्पीशीज हैं वहां से आइसोलेट किया गया, बर्ड से आइसोलेट किया गया, फ्रॉग से आइसोलेट किया गया, फिश से आइसोलेट किया गया, फ्लाइज से, क्रैब से और ऑयस्टर वगैरह से यर्सिनिया इंटेरोकोलेटिका को आइसोलेट किया गया। ऐसी फूड जिनके अंदर यर्सिनिया इंटेरोकोलेटिका होता है उनमें पोर्क है, बीफ है, लैम्ब है, पोल्ट्री है और दूसरी डेयरी प्रोडक्ट जैसा कि मिल्क, क्रीम और आइसक्रीम वगैरह शामिल हैं। इंटेरोकोलेटिका को कॉमनली पाया जाता है वैरायटी ऑफ टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर, जहाँ पे सॉइल, वेजिटेशन, लेक्स, रिवर्स, वेल्स और स्ट्रीम्स, ठीक है ना, स्ट्रीम्स वगैरह शामिल हैं। यहाँ पे यर्सिनिया पाया जाता है, यर्सिनिया स्पीशी क्या होती है, पाई जाती है। और यहाँ पे सॉइल के अंदर एक्सटेंडेड पीरियड तक सर्वाइव कर सकती है, वेजिटेशन के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर, लेक्स के अंदर, ठीक है ना, और स्प्रिंग वाटर के अंदर खास तौर पे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, ठीक है ना, जहाँ पे लो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होगा वहाँ पे क्या कर सकता है, यर्सिनिया इंटेरोकोलेटिका सर्वाइव कर सकता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो ज्यादातर इन्वायरमेंटल आइसोलेट्स हैं यर्सिनिया इंटेरोकोलेटिका की वजह से उनके अंदर मार्कर्स नहीं होते, ठीक है ना, बैक्टीरियल विरुलेंस के, और अनसर्टेन सिग्निफिकेंस है इनकी ह्यूमन और एनिमल डेथ के लिए, मतलब कि एज को ज्यादा एसोसिएट डेथ के साथ नहीं किया जाता। अगरचे जो यर्सिनिया इंटेरोकोलेटिका है उसको रिकवर किया गया वैरायटी ऑफ वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल से, पिग से और एनिमल स्पीशीज से, जो क्या है यर्सिनिया इंटेरोकोलेटिका स्ट्रेन्स हैं बायोटिक 4 और सीरोटाइप 3O3, ये आइसोलेट हुई डिग्री ऑफ फ्रीक्वेंसी से, विद एनी डिग्री ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कि किसी भी जानदार से क्या हुई, आइसोलेट हुई, और जो डिग्री ऑफ फ्रीक्वेंसी थी वो मेंशन नहीं थी कि कितनी हद तक ये वहां पे मौजूद थे। पिग्स क्या कर सकते हैं, मे आल्सो कैरी यर्सिनिया इंटेरोकोलेटिका स्ट्रेन्स ऑफ सीरोटाइप O9 एंड O527, particularly in regions where humans infections with these varieties are comparatively common.
इन कंट्रीज विद हाई इंसिडेंस ऑफ ह्यूमन यर्सिनियोसिस, ठीक है ना, ऐसे मुल्कों के अंदर जहाँ पे ह्यूमन यर्सिनियोसिस ज्यादा होगी, यर्सिनिया इंटेरोकोलिटिका है कॉमनली आइसोलेट हुआ पिग से और ठीक है ना, पिग्स एट स्लॉटर हाउसेज। कहाँ से ये ज्यादा, जहाँ पे ज्यादा इंसिडेंट्स हैं ह्यूमन यर्सिनियोसिस के, तो वहाँ पे जो बेसिक सोर्स था रिजर्वायर था वो क्या था, पिग था, जहाँ स्लॉटर हाउसेज के अंदर। फूड बॉर्न अगर आउटब्रेक्स की हम बात करें, फूड बॉर्न आउटब्रेक्स के अंदर जो वाइड स्प्रेड ऑकरेंस है यर्सिनिया इंटेरोकोलिटिका की नेचर के अंदर, और इसकी जो एबिलिटी है फूड एनिमल को क्या कर सकता है, कॉलोनाइज फूड एनिमल, और उसके अंदर क्या कर सकता है, परसिस्ट कर सकता है, ठीक है ना, एनवायरनमेंट के अंदर, और ये प्रोलिफरेट करता है रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर के ऊपर। आउटब्रेक जो यर्सिनियोसिस की है वो सरप्राइजिंगली अनकॉमन है, मतलब इतना खास नहीं है। मोस्ट फूड बॉर्न आउटब्रेक फॉर विच अ सोर्स हैज बीन आइडेंटिफाइड हैव बीन ट्रेस्ड टू मिल्क। क्या है, यर्सिनियोसिस के चांसेस कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, मिल्क से। तो यर्सिनिया इंटेरोकोलिटिका किल होता है पास्चराइजेशन से, और जो इन्फेक्शन कंजम्पशन ऑफ रॉ मिल्क से आएंगे, ठीक है ना, या कंटेमिनेटेड आफ्टर पास्चराइजेशन से आएंगे, क्योंकि ये क्या ज्यादा एसोसिएटेड है मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ। 1970s जो है 2 आउटब्रेक यर्सिनियोसिस की वजह से आई, जो यर्सिनिया इंटेरोकोलिटिका की वजह से, इंटेरोकोलिटिका O527 की वजह से आई, ठीक है ना। उनमें 138 कैनेडियन स्कूल चिल्ड्रन थे जिन्होंने रॉ मिल्क कंज्यूम किया, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म था रॉ मिल्क से डिटेक्ट न हो सका। 1976 के अंदर जो सीरोटाइप O8 है और बायोटाइप 1B है यर्सिनिया इंटेरोकोलिटिका की, वो रिस्पॉन्सिबल साबित हुई आउटब्रेक के, ठीक है ना, न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर, जिसमें 217 लोग इन्फेक्ट हुए। 30 जो थे कल्चर पॉजिटिव थे, मतलब 38 का टेस्ट किया गया था वो क्या थे, कल्चर पॉजिटिव थे। जो सोर्स इन्फेक्शन है वो चॉकलेट था यहाँ पे, मतलब जो 1976 के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर आउटब्रेक आई, उसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या था, चॉकलेट फ्लेवर्ड मिल्क था। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो कंटेमिनेट हुआ आफ्टर पास्चराइजेशन। 1981 की बात करें अगर हम, तो एक आउटब्रेक जो यर्सिनिया इंटेरोकोलिटिका की वजह से, यर्सिनिया इंटेरोकोलिटिका O8 की वजह से आई, उसमें 30% ऑफ 455 इंडिविजुअल एट अ डाइट कैंप इन न्यूयॉर्क स्टेट। कहाँ पे हुई, ठीक है ना, न्यूयॉर्क डाइट कैंप के अंदर हुई। जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन था वो पाउडर मिल्क था, और च्यूमन वगैरह यहाँ पे क्या हुई, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन प्रूव हुई। ताहम जो इसकी प्रॉबेबली कंटेमिनेशन ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्या हुई, इन्फेक्टेड फूड हैंडलर के थ्रू हुई। क्या हुई, इसकी कंटेमिनेशन शायद जो है वो फूड हैंडलर की कंटेमिनेशन की वजह से हुई। 1982 के अंदर 172 केसेस जो थे यर्सिनिया इंटेरोकोलिटिका की वजह से हुए, और इनमें से जो टेनेंसेस आरकानसास और मिसिसिपी शामिल थे, ठीक है ना, ये एरिया शामिल थे जहाँ पे क्या हुए 172 केसेस रिपोर्ट हुए यर्सिनिया इंटेरोकोलिटिका की वजह से। जो सस्पेक्टेड सोर्स है वो पास्चराइज मिल्क है, और ये कंटेमिनेट हो सकता है पिग मेन्योर की वजह से ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। मतलब जो 1982 के अंदर आउटब्रेक आई, 172 लोग जो यर्सिनिया की वजह से इन्फेक्ट हुए, उनके अंदर जो उनमें जो सस्पेक्टेड सोर्स था वो पास्चराइज मिल्क था, जिसको कंटेमिनेट हो गया बाद में क्या है, पिग मेन्योर से ट्रांसपोर्ट के दौरान। अगर हम रिसेंटली बात करें तो 3 अनरिलेटेड आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शन विद यर्सिनिया इंटेरोकोलिटिका अफेक्टिंग इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। क्या है, अटलांटा के अंदर, शिकागो के अंदर और टेनेसी बिटवीन 1989 और 2002 के दरमियान में इसको एसोसिएट कर दिया गया कि बैक्टीरिया ट्रांसमिट हुए चिट्रिलिंग से अफेक्टेड चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है। हैंड्स ऑफ फूड हैंडलर, कहाँ से, जो फूड हैंडलर थे उन्होंने, उनके हैंड से क्या हुए, बच्चों में मुंतकिल हुए। जो दूसरी फूड्स हैं जिनके जो रिस्पॉन्सिबल हैं आउटब्रेक्स के लिए, उनमें पोर्क चीज है, और जो बीन स्प्राउट्स हैं और टूफू वगैरह हैं, ये क्या हुई, रिस्पॉन्सिबल हुए। आउटब्रेक जो एसोसिएट हुई बीन स्प्राउट के साथ, टूफू के साथ,
contaminated well or spring water was the probable source of the bacteria। ठीक है ना, इसके लिए जो source of contamination क्या थी, स्प्रिंग वाटर या वेल वाटर था। मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनिसिटी की अगर हम बात करें, यर्सीनिया एंटेरोकोलिटी का जो है इन्वेसिव इंटेरिक पैथोजन है। ये क्या करता है, इसकी जो वेरुलेंस है डिटरमिनेंट्स सब्जेक्ट ऑफ इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना, बट नॉट ऑल स्ट्रेन्स ऑफ यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिका आर इक्वली वेरुलेंट। ठीक है ना, इसके लिए क्या है, स्टडी ज्यादा करनी पड़ेंगी। जो यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिका स्ट्रेन्स ऑफ बायोटाइप 1B, 2, 3, 4 एंड 5 हैं, उनके अंदर पेनोप्ली मौजूद होती है वेरुलेंस डिटरमिनेंट्स की, जिसमें क्रोमोसोमली इनकोडेड इन्वेजन और एंड कैल्शियम 70 kb वेरुलेंस प्लाज्मेट मौजूद होता है। इसको हम PYV प्लाज्मेट, ठीक है ना, प्लाज्मेट फॉर यर्सीनिया वेरुलेंस कहते हैं। अगर हम बात करें बायोटाइप 1B स्ट्रेन्स की, तो यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिका की क्या है, जो बायोटाइप 1B है वो 2 पैथोजेनिसिटी आइलैंड रखती है, जो क्या करते हैं, इनहांस्ड वेरुलेंस शो करते हैं। कंक्लूजन जो है इसका, यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिका वर्सटाइल फूड बॉर्न पैथोजन है और रिमार्केबल इसकी एबिलिटी है कि ये क्या करता है, वाइड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करता है विद इन एंड आउटसाइड इट्स मैमालियन होस्ट, मैमालियन हाउस के अंदर और बाहर। जो यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिका है टिपिकली एक्सेसिस इट्स होस्ट विया फूड और वाटर। कैसे, फूड या वाटर के थ्रू एक्सेस करता है, फिर क्या करेगा, इसके अंदर ग्रो करेगा स्टेशनरी फेज, और फिर एम्बिएंट टेम्परेचर पर क्या है, स्टेशनरी फेज के अंदर ग्रो करेगा। इस सरकमस्टांसेस के अंदर जो यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिका मतलब कि जो अपने फेवरेबल इन्वायरमेंट के अंदर एक खास टेम्परेचर के ऊपर, एम्बिएंट टेम्परेचर पे ये क्या करेगा, ग्रो करेगा। एम्बिएंट टेम्परेचर पर यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिका क्या करता है, फैक्टर एक्सप्रेस करता है, जैसे कि यूरिएज है, फ्लैजेला है और स्मूथ LPS है। ये क्या करते हैं, इसके पैसेज को फैसिलिटेट करते हैं स्टोमक से म्यूकस लेयर तक और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए। बैक्टीरिया इस स्टेट के अंदर जो है वो MYF एंड इन्वेजन रखते हैं। ये क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं एडहेरेंस को और पेनिट्रेशन को डोम एपिथेलियम ओवरलेइंग द पेयर्स पैच। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।